हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग टाइम विद रौनक। आपका एक और वीडियो में स्वागत है। देखो दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हम ट्रेड लिख लिख के करते हैं। लिख लिख के करने का रीज़न यही होता है कि आपको अपनी गलतियाँ पता चलती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब आप उसको जहाँ आपने लिखी हुई चीज़ें रजिस्टर जो बन रहा है वहाँ पे आपको आपकी गलतियाँ पता चलती है। फिर आपके ट्रेडिंग स्टाइल में ट्रेडिंग हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आती रहती है। तो जो हमें इंप्रूवमेंट आई, अब कहाँ इंप्रूवमेंट आई वो तो हम नहीं डिस्कस कर सकते एक ही चीज़ है। बट हाँ, लिखना कैसे है वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आज हम फेजेस डिस्कस करेंगे जो हमने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, जो फेजेस से हम गुजरे और आज जिस फेज पे है। देखो, जब भी कोई बिगनर लेवल होता है ना, जैसे अब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो हमने अपनी ट्रेडिंग में फर्स्ट 100 डेज़ को पहले कंपेयर करा था। पहले फर्स्ट 100 डेज़ बनाए थे कि फर्स्ट 100 डेज़ का क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये सब अप्रॉक्सीमेशन है कि मोटा मोटा ये होता। देखो, 100 डेज़, फर्स्ट 100 डेज़ में 50 डेज़ हमारे लॉस में गए सपोज, और 50 डेज़ ही हमारे प्रॉफिट में गए। जो प्रॉफिट था वो बहुत छोटा था, जो लॉस था बड़ा था। अप्रॉक्सीमेशन कभी 1% होगा, कभी 0.7% लॉस होगा, कभी 1.2% भी लॉस होगा। तो अप्रॉक्सीमेशन 1% का लॉस था। और ऐसे प्रॉफिट भी कभी 0.5% भी होता था प्रॉफिट, कभी 0.7% पे काट देते थे। प्रॉफिट जैसे दिखता था काट देते थे। तो देखो, यही होगा बिगनर को, इस फेज से गुजरना ही पड़ता है। क्योंकि मैक्सिमम जितने से हमने अभी तक बात करी है, जो भी डिस्कशन करते हैं हम अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैक्सिमम सब ऐसे ही फेज से गुजरते हैं। तो हम भी इस फेज से गुजरे थे क्योंकि हमें भी इतना नॉलेज नहीं था। तो देखो, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 100 डेज़ होते हैं ना, फर्स्ट 100 डेज़ में आपको समझ आता है कि अच्छा ट्रेडिंग चल क्या रहा है, चार्ट क्या चल रहा है। आपको सारी नॉलेज यहीं लेनी है। 100 डेज़ में आपको सारी नॉलेज लेनी है। ट्रेड करते करते नॉलेज लेनी है, बैक टेस्टिंग करके नॉलेज नहीं लेनी, पैसे लगा के नॉलेज नहीं है। पैसे लगा के तब नॉलेज लेते हैं ना, तो ही वो रियल नॉलेज होती है। तो फर्स्ट 100 डेज़ में हमारे 50% लॉस में गए डेज, और 50 डेज़ हमारे प्रॉफिट में गए। तो प्रॉफिट में लेट सपोज पर डे 0.5% पे हम काट देते थे, और लॉस पर डे 1% पे। तो इसमें नेट नेट हमें 25% लॉस में गए फर्स्ट 100 डेज़ में। देखो, यहाँ पे हमें चीज़ें पता चलती है। फर्स्ट 100 डेज ये तो देखो आपको फेस करना ही करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ये फेस गुजरते ही गुजरते हैं। जिन्होंने पहले 3 फेस मैनेज कर लिया ना, उसके बाद तो लाइफ चेंज है। फिर सेकंड फेज में क्या हुआ, सेकंड फेज में लॉस लॉस 50 डेज गए, 50 डेज ही प्रॉफिट गए 100 में से। बट अब क्या हुआ, अब हमने जो 1% जो लॉस होता है ना, उसको पहले काटना स्टार्ट कर दिया। तो इस केस में क्या हुआ, इसमें हम नेट नेट ब्रेक इवन पे आए। तो देखो, पहले 100 डेज में 25% लॉस पे थे, अब 0% लॉस पे है। मतलब 0% ना तो कमाया, ना कमाया ना गवाया। बट एक तरीके से 25% जो हमने पहले 100 डेज में दिया, उसके कंपैरिजन तो प्रॉफिट ही है ना, क्योंकि अब 25% नहीं दिया, लॉस को कम करना भी तो प्रॉफिट है ना। ये ट्रेडर नहीं समझता है। फिर नेक्स्ट जो 100 डेज आए, उसमें क्या हुआ, उसमें भी सेम चीज़ आई। बट अब 10 डेज जो लॉस में आ रहे थे, वो 10 डेज हमारे प्रॉफिट में शिफ्ट हो गए एक तरीके से। तो 60 डेज हमारे प्रॉफिट में गए और 40 डेज हमारे लॉस में गए। बट 0.5% ही दोनों लॉस प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेशन है सारा है। और इसमें कोई टैक्सेस वैक्सेस सब एक्सक्लूड है, मतलब इंक्लूड नहीं है। सब इसके ऊपर टैक्स वाइज जो भी ब्रोकरेज देनी है वो तो देखो, ब्रोकरेज टैक्स वाइज तो सब बात की बात है। ट्रेड लेना तो सीखो पहले, ये सब तो मैनेज हो जाती है चीज़ें। तो उसके बाद क्या हुआ, देखो जिन्होंने ये 3 फेज मैनेज कर लिया ना, उसके बाद उसकी जर्नी एकदम चेंज हो जाएगी ट्रेडिंग लाइफ में। और ये जो पहले 3 फेज है ना, ये पहले 3 फेज आपको बहुत ही मिनिमम कैपिटल से फेस करना है। मैक्स टू मैक्स 50,000, 10,000 से 50,000 के बीच में ही आपको सारी गेम सीखनी है। ये मतलब फेज़ 1 से लेकर फेज़ 3 तक आपको मिनिमम 10,000 से मैक्सिमम 50,000 में पूरी गेम आ जाएगी, अगर आप हर ट्रेड लिख लिख के करते हैं तो। और फिर बस फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे अब ये प्रॉफिट डेज हमारे बढ़ते चले गए, और प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ता चला गया। देखो, 0.5% लॉस कभी 1% भी हो जाता है, बट ये मैं अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ आपको। तो अब क्या है, अब धीरे 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 क्या हो रहा है, ये 0.7%, 1%, 2% भी प्रॉफिट हो जाता है एक दिन में। देखो, 0.7% बहुत है। मैं 0.7% इसलिए लिखा है कि 0.7% भी अगर आप एक दिन में लेते हो, और आपका सक्सेस रेशियो अब 60-40 चल रहा है, मतलब 100 डेज में से 60% आपके प्रॉफिट में है, 40% लॉस में, और लॉस के आपके 0.5% में आप काट रहे हो। जो भी आपका एस एल है वो जीरो, मोटा मोटा 0.5% से लेकर 1, जो भी आपका चार्ट बता रहा है उस हिसाब से आप अगर अपना सौदा लेके चल रहे हो, और सक्सेस रेशियो आपका 60-40 भी आ गया ना, तो आपका 100 डेज में 22% प्रॉफिट आ गया। 100 डेज में 22% प्रॉफिट मतलब बहुत बड़ी बात है। एक क्वार्टर में, एक क्वार्टर से डेढ़ क्वार्टर, मतलब 100 ट्रेडिंग डेज में 22%, और आपको वहाँ पे एक साल में मिलता है एफडी में 6-7%। बस अब यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट एकदम ही अलग हो जाएगी। ये जो 0.7 और 60 है ना, मतलब प्रॉफिट डेज अब आपके बढ़ते चले जाएंगे, और 0.7 भी आपका बढ़ता चला जाएगा। 0.7 से 0.81% भी आपका जाएगा ऑन एन एवरेज। बट और ये लॉस डेज आपके कम होते रहेंगे। तो यही ट्रेडिंग जर्नी, जिन्होंने पहली 3 ट्रेडिंग जर्नी अगर फॉलो कर ली मिनिमम कैपिटल से, पहली ट्रेडिंग जर्नी अपनी, पहले 3 फेजेस जिसने फेस कर लिया ना, और जो टिका रहा, वो समझ लो उसकी गेम पूरी पलट जाएगी नेक्स्ट ईयर से।
तो यही हमने फॉलो करा। अब देखो ये तो बस एक ओवरव्यू है, जो भी रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट सेटअप है, रूल्स है, वो सब तो हम धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं, बट ये समझ लो आप ये रामबाण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो सोचता है कि सीधा फेज़ 4 फेज़ 5 में आ जाए, वो बहुत ही कम लोग होते हैं। देखो एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, बट बहुत कम होते हैं। बट नॉर्मल यही हमने फेस करा है और यही हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखो एक बार पहले जो 3 फेजेस है वो आपने हंसते 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 अगर निकाल लिया ना, तो उसके बाद तो आप बस क्वांटिटी का गेम है। उसके बाद आप बस क्वांटिटी धीरे धीरे मैनेज होती चलेगी और क्वांटिटी आपकी बढ़ती चलेगी, और फिर आपको गेम असली गेम का मज़ा आपको फेज़ 4 फेज़ 5 से ही आने वाला है। बट पहले 3 फेज़ तो आपको कैसे न कैसे सफ़र करना ही पड़ेगा। एक ये हम्म, आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी आपको इंडिकेटर विंडिकेटर लगा के दिखा देगा, कोई भी जादू वादू दिखा देगा, कोई जादू नहीं है, सब प्रैक्टिस की गेम है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक द वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना है। कुछ भी नई चीज़ें समझ आ रही है तो कमेंट करके पूछो, व्हाट्सएप करके पूछो, कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।